मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग पढ़ाएंगे इन फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन में आज हम आप लोग पढ़ाएंगे डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रेटा एंड वेस्ट, व्यर्थ पदार्थों और मल मूत्र फेंकने की व्यवस्था में आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। व्यर्थ कचरा पदार्थों को फेंकने की विधियां, मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। व्यर्थ पदार्थों को फेंकने की विधियां, मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल में देखिए, व्यर्थ पदार्थों या कचरे को कभी भी जमीन पर फेंकना या कोने में एकत्रित नहीं करना चाहिए। जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं, बचे हुए कूड़ा कचरा होते हैं, उसे जो है जमीन पर फेंक यूं ही जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए, ना ही कोने में एकत्रित करना चाहिए। यदि इसे तुरंत बाहर नहीं फेंका जाए तो इसे कूड़ेदान में रखना चाहिए, क्योंकि गीली या नम वस्तु को कागज में लपेटकर फेंकना चाहिए। कूड़ादान निम्न प्रकार होनी चाहिए। जो इन सभी पदार्थों को तुरंत कूड़ेदान में रखना चाहिए। गीली और नम वस्तु जो होती है उसे कागज में लपेटकर फेंकना चाहिए। कूड़ादान जो होता है वह निम्न प्रकार का होता है। देखिए, इसमें कूड़ादान ढक्कन वाला होना चाहिए। यह मक्खियों, चूहों और कुत्तों से सुरक्षित रखने हेतु होता है। जो कूड़ादान होना चाहिए वह ढक्कन युक्त होना चाहिए, जिससे मक्खियां और चूहों, कुत्तों से बचाया जा सके। प्लास्टिक या धातु का होना चाहिए। कचरा फेंकने के बाद उसे धोकर उपयोग करना चाहिए। जो कूड़ादान हो वह प्लास्टिक या किसी धातु का होना चाहिए, जिसे कचरा फेंकने के बाद उसे धोकर फिर से इस्तेमाल किया जा सके। कचरा रोज खाली करना चाहिए। कचरे को सुरक्षित जगह पर फेंकना चाहिए। जो कचरा है उसे रोज खाली करके सुरक्षित स्थान पर फेंकना चाहिए। आगे देखिए, व्यर्थ पदार्थों कचरा फेंकने की विधियां, मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। व्यर्थ पदार्थों और कचरों को फेंकने की क्या कौन कौन सी विधियां हैं होती हैं, किस तरह से फेंकना चाहिए। देखिए, जानवरों को खिलाना, फीडिंग टू एनिमल्स। बचा हुआ खाना और सब्जियों के छिलके व व्यर्थ पदार्थों को खिलाया जाता है। इसे अलग कचरा पात्र में रखना चाहिए। जो बचा हुआ खाना होता है, बासी बचा हुआ खाना, वह छिलका, सब्जियों की छिलके, व्यर्थ पदार्थों को जानवरों को खिलाया जाता है। इससे अलग रखना चाहिए, अलग पात्र में रखना चाहिए, जिसे जानवरों को खिलाया जा सके। जलाना, बर्निंग। इस विधि से जीवाणु को नष्ट करते हैं और कचरे राख बन जाता है। कचरे को मकानों में काफी दूर जलाना चाहिए, जिससे धुआं और बदबू घर में नहीं आए। इसे इंसिनेटर में जलाया जाना चाहिए। इस विधि द्वारा जो कचरा होता है, व्यर्थ पदार्थ होते हैं, उससे जो है राख, जलाकर राख बनाया जाता है। कचरे को जो मकान घर से दूर जो है जलाना चाहिए, जिससे उसका धुआं और उसकी बदबू जो है घर में ना फैल सके। नेक्स्ट है गाड़ना। वह किसी गड्ढे या नाली में जो कम से कम 3 फीट गहरा हो, जिसे कुत्ते या चूहे उस कचरे तक ना पहुंचे। जब भी कचरा फेंका जाए तब उसे मिट्टी से ढकना चाहिए। यह प्रक्रिया बड़े पैमाने पर की जाती है। गाड़ना, कचरे को गाड़ा भी जाता है। किसी भी गड्ढे या नाली जो कम से कम 3 फीट गहरा हो, जिसे कुत्ता और चूहे ना खोल सके, ना ही कचरा इधर उधर फेंक सके, ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। इसे नियंत्रित फेंकना, कंट्रोल टिपिंग विधि कहते हैं। गाड़ने की विधि को नियंत्रित फेंकना या कंट्रोल टिपिंग विधि भी कहते हैं। कचरा जीवाणुओं द्वारा रासायनिक क्रियाओं के बाद खाद बन जाता है, जिसे 3-4 महीनों के बाद प्रयोग में लाया जाता है और गड्ढे को पुनः उपयोग कर सकते हैं। यह कचरा जो है जीवाणुओं द्वारा रासायनिक खाद बन जाता है और इसे 2-3 महीने के बाद प्रयोग में ला सकते हैं, खेतों में डाल सकते हैं और गड्ढे को पुनः फिर से कचरे के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। उसी गड्ढे को फिर से जो है कचरे के उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है कूड़ा खाद कंपोस्ट बनाना, कंपोस्टिंग। इसका निर्माण जानवरों के मल मूत्रों का निपटारा में किया जा चुका है। कूड़ा खाद कंपोस्ट बनाना, इसका जो निर्माण इसलिए करते हैं कि जानवरों के मल मूत्रों को फेंक करके उसे जो है रासायनिक खाद बनाया जा सके। भस्मीकरण, इंसिनक्रिएशन। यह एक प्रकार से कचरा नष्ट करने की सुरक्षित विधि है। विशेषतः अस्पतालों का कचरा और जैसे गंदी पट्टियां इत्यादि, लेकिन कांच और पतरे को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। यह जो है भस्मीकरण विधि, यह इस प्रकार की विधि है जिसे कचरा नष्ट करने की सुरक्षित विधि मानी गई है। यह हॉस्पिटल का जो कचरा होता है, गंदी पट्टियां, इन सभी का प्रयोग करने के लिए
उपयोग में लाया जाता है। इसका विपरीत रूप से बनावट वाले भस्मीकरण यंत्रों का निर्माण किया जाता है तथा इसका उत्तम रख रखाव आवश्यक है। इससे बनने वाली राख का रास्ते बनाने या मरम्मत के कार्यों में उपयोग होता है। इससे जो है इसका जो है उत्तम रख रखाव करना चाहिए। इससे जो राख बनती है उसका प्रयोग रास्ते बनाने के लिए किया जाता है, रास्तों के निर्माण करने में उपयोग में लाया जाता है। इसकी राख जो होती है रास्ते बनाने या मरम्मत करने के कार्यों में लाया जाता है। जमीन पर जमाना फेंकना, जंपिंग ऑन लोड विधि द्वारा देखिए, यह विधि सामान्यतः सतह से नीची सतह की भूमि के भराव हेतु उपयोग में लाई जाती है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी खतरों से मुक्त नहीं है। कचरा फेंकने की जगह घरों से दूर होना चाहिए क्योंकि यह पर्यावरण को बदबूदार बनाती है। जमीन पर फेंकना, जमीन पर जब कूड़ा करकट फेंकते हैं इससे जो है बदबू फैलता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसे कचरा फेंकने की जो विधि है वो घर से दूर होना चाहिए क्योंकि यह पर्यावरण को बदबूदार बनाती है, यह पर्यावरण को प्रदूषित करती है। आगे देखिए, कचरे से मानव स्वास्थ्य को खतरा। हैजार्ड ड्यू टू वेस्ट, कचरे से मानव स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। देखिए, सूखे कचरे का घर के आसपास पड़े रहने से खतरा। सूखे कचरे जो होते हैं उसका घर के आसपास पड़े रहने से क्या खतरा हो सकता है। इसमें देखिए, मक्खियों और कीड़ों और चूहों का जनन। इससे मक्खियों, कीड़ों और चूहों का जनन होता है। मक्खियाँ उत्पन्न होती हैं, कीड़े उत्पन्न होते हैं और चूहे पैदा होते हैं। कुत्तों और कौवों द्वारा गंदगी फैलाना, इन सभी कूड़े कचरे को कुत्तों द्वारा, कौवों द्वारा गंदगी फैलाया जा सकता है। ये सभी जो है उसे फैला देते हैं। मक्खियाँ, धूल और दूषित जलपूर्ति द्वारा जीवाणु की वृद्धि और संक्रमण। मक्खियाँ भी बनाने लगती हैं जिससे जो है जीवाणु की वृद्धि होती है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। अप्रिय बदबू और दृश्य। अप्रिय बदबू, देखने में अप्रिय लगता है और बदबू आती है, देखने में गंदा लगता है। गिरने का खतरा, सड़क पर कचरा बिखरा होने से व्यक्ति को गिरने का खतरा बढ़ जाता है। अगर सड़क पर, रास्ते पर कचरा फैला है तो उससे जो है चलने वाले व्यक्ति को गिरने का खतरा बढ़ जाता है, वह उससे चलने में दिक्कत हो सकती है। कचरे के ढेर से आग लगने का खतरा। अगर कचरा एकत्रित हो गया है, किसी तरह से आग लग जाती है तो उसका भी खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है गीला कचरा व नाली का कचरा। सेकंड देखिए, गीला कचरा व नाली का कचरा से क्या मानव के स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसमें देखिए, द्रव रूपी कचरों के पानी द्वारा निम्न खतरे हैं। द्रव रूपी जो पानी है उसके द्वारा निम्न खतरे व्यक्ति को हो सकते हैं। इसमें देखिए मच्छरों की उत्पत्ति। गीला कचरा और नाली के कचरे से जो है मच्छरों की उत्पत्ति होती है, मच्छरें उत्पन्न होती हैं। जिससे जो है मानव स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, मानव स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ता है। जल पूर्ति स्रोतों के दूषित होने का खतरा। जल की पूर्ति होने वाले जो स्रोत हैं उससे दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है। जिससे हम जल प्राप्त करते हैं वह जो है दूषित होने का खतरा हो जाता है। घरों में नमी के कारण नींव को खतरा होना। घर की नींव को खतरा हो जाता है। वातावरण में बदबू को फैलना, इससे जो है इन्वायरमेंट में बदबू फैल जाती है जिससे मानव के स्वास्थ्य पर खतरा होता है। नेक्स्ट देखिए, मलमूत्र द्वारा फैलने वाली बीमारियां। इससे जो है मलमूत्र के द्वारा जो मानव को खतरा हो सकता है। देखिए, मलमूत्र द्वारा फैलने वाली बीमारियां होती हैं। मानव मलमूत्र का उचित निकास नहीं होने के कारण निम्न बीमारियां फैलती हैं। मानव के मलमूत्र का उचित अगर निकास नहीं किया जाए तो उससे जो है निम्नलिखित बीमारियां मानव को हो सकती हैं। मानव के स्वास्थ्य को, ह्यूमन स्वास्थ्य पर, मनुष्य के हेल्थ पर पड़ता है। इससे जो है मनुष्य के हेल्थ पर अनुचित प्रभाव पड़ता है। देखिए, बैक्टीरियल रोग, मलमूत्र का सही निकास न होने पर कौन कौन से रोग हो सकते हैं। देखिए, बैक्टीरियल रोग, कैलरा, टाइफाइड, पैरासाइट टाइफाइड, बुखार, डायरिया, डिसेंटरी। परजीवी जनित रोग, अमीबिएसिस, पेट कृमि जैसे अंकुश कृमि, फीता कृमि, गोल कृमि, वायरस जनित पोलियोमाइलाइटिस और संक्रमणकारी पीलिया। ये सभी जो है कारण हो सकते हैं व्यक्ति को अगर कचरे की व्यवस्था न की जाए सही से तो मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं।
मानव के स्वास्थ्य पर बुरा इफेक्ट डालते हैं। अगर कचरों की व्यवस्था उचित न की जाए तो उससे जो है मानव के स्वास्थ्य पर अनुचित इफेक्ट पड़ता है, मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।